नमस्कार साथियों। जितने भी लोग देश में मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उनके मोबाइल के डेटा, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी, फोटो, जितने भी आप डेटा अपने मोबाइल में रखते हैं तो आप सुरक्षित नहीं है। मतलब आप सोचते हैं कि मोबाइल में हमारा सारा डेटा और सारी चीज़ें जो सुरक्षित है, मतलब प्राइवेसी है। तो अगर आपके पास मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके पास प्राइवेसी नहीं है। जो हमें मोबाइल यूज़ करते हैं ना, ये मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो डेटा आप रखे हैं ये कैसे नहीं प्राइवेट, मतलब आप प्राइवेसी में क्यों नहीं है, सुरक्षित आपका डेटा क्यों नहीं है, आज मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं नया नया, तो बॉक्स खोलते हैं, बहुत उत्सुकता के साथ जो है बहुत सारे उसमें ऐप हम डाउनलोड करते हैं और बहुत सारे ऐप और बहुत सारे प्रोग्रामिंग और बहुत सारे सिस्टम मोबाइल खुद देता है। तो बहुत सारी चीज़ें मोबाइल वो देता है, तो पहली बात तो उसमें बहुत सारे सेटिंग करने रहते हैं और बहुत सारी सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट के रूप में उसमें सेटिंग किया रहता है। तो वह पहली बात तो वो मोबाइल ही चोरी कर रहा है आपका डेटा, क्योंकि अपने सिस्टम के जरिए, एंड्रॉयड के जरिए, वो वर्जन भले कोई भी हो। दूसरी चीज़, अब जैसे ही आप मोबाइल लेते हैं तो आप अपने अनुसार आप क्या क्या यूज करते हैं, गेम चलाते हैं, क्रिकेट देखते हैं और मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बुकिंग करते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, पिक्चर देखते हैं, रील देखते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हमको डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से। तो जब प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है। मोबाइल नंबर पूछता है, आपका ईमेल आईडी पूछता है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल इसलिए पूछता है क्योंकि ईमेल आईडी पर सारे बैकअप आपके मोबाइल उसमें ईमेल आईडी पर जाता है या तो फोन पे जाता है। तो जब बैकअप पीछे जाता है आपके मोबाइल में, वो बैकअप होता है, आप जिसको फाइल साइज बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। तो इस स्टोरेज में जाता है, उसको गैलरी बोलते हैं। बहुत सारे आपकी गैलरी में जो है फोटो, वीडियो, ऑडियो जितना भी रहता है वो सेव होता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ कंडीशन रहते हैं, आपको एग्री करना रहता है, एक्सेप्ट लिखा रहता है, एग्री एंड एक्सेप्ट। तो उस पर आप यस करते हैं। बहुत सारे वो चीज़ें आगे आगे स्टेप बाय जाता है, तो यस 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 करना पड़ता है। और ज़्यादातर हमें लगता है कि लगभग 99% लोग यस यस यस, ये उनको सॉफ्टवेयर चाहिए, उनको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, तो फटाफट हमारे मोबाइल में डाउनलोड है, इसलिए जो है यस यस करते जाते हैं। तो यस यस करने के चक्कर में वो लोग पढ़ते नहीं हैं कि हमें क्या नो करना है, क्या यस करना है, सब यस यस कर दिए। कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर जो है, कोई ऐप जो है, वो आपकी गैलरी का भी एक्सेस उठा लेता है। वो बोल देगा कि आपकी गैलरी में जितने चीज़ हैं, फोटो, वीडियो, ऑडियो, हम आपका यूज कर सकते हैं। तो आप बोल देते कि हाँ यूज कर सकते हैं, तो यस कर दिया। तो वैसे ही वह सॉफ्टवेयर, जैसे समझ लीजिए पर्टिकुलर XYZ हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ऐप में हमने डाला और वहाँ जो है सारे एक्सेस हमने जो है अपने मोबाइल के सारे डेटा जो है उसको परमिशन दे दिया कि आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह जो है ऐप है, वह जितनी कंपनियों के संपर्क में रहेगा पूरे दुनिया में, वह जो है आपका डेटा सबके साथ शेयर करता है और वह डेटा शेयर करने का उसको पैसा मिल जाता है। तो साथियों, कोई भी प्राइवेसी मोबाइल नहीं है, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। प्राइवेसी कौन रहता है, जैसे जो ऐप चलाते हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्लास चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो उनका एक एडमिन सर्वर रहता है। तो एडमिन सर्वर पर वो एक्सेप्ट नहीं करने देते हैं, तो वहाँ जो है यस नो की कोई सवाल ही नहीं होता है। जैसे क्लास चल रहा है तो लाखों लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनके क्लास के डेटा लीक नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका सर्वर अलग होता है, उनके एडमिन होते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। अब डेटा का सिस्टम जो होता है, अब जैसे ही डेटा आप मोबाइल पर आप एक्सेस दे दिए, तो आप जैसे समझिए कि गाना सुन रहे हैं, ज़्यादातर आप भोजपुरी गाना और उसमें पवन सिंह का गाना सुनते हैं, तो वो डेटा एक्सेस वहाँ जा करके बताएगा कि ये आदमी जो है पवन सिंह के गाना को ज़्यादा पसंद करता है। तो आपको देखिए, जब यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आप जाते हैं, जैसे ही 2-4 गाना 2-3 दिन सुनेंगे, तो पवन सिंह का चाहे जिसका भी, जिस सिंगर का,
तो वो जो है गाना आपको ऑटोमेटिक जो है लाइन से आते रहती है, पवन सिंह का ही सब चीज़ गाना आपके सामने आएगा। समझिए कि आप बहुत शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग में डी मार्ट नहीं तो जो भी मार्ट यूज़ करते हैं, वहाँ जाते हैं बार बार, तो वहाँ क्या करते हैं लोग, मोबाइल नंबर लेते हैं। कभी आप सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ भी उसी एक बहाने से वो रजिस्टर में मेंटेन कराते हैं कि आपका मोबाइल नंबर और ये डेटा देंगे, तो वह जो है वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। सब जगह आप मोबाइल नंबर अपना न दिया करें। अगर आप मोबाइल नंबर मांगता है और देते हैं तो उसमें 1-2 नंबर आप गलत इधर उधर कर दीजिए। जैसे कि समझिए कि 11111111 ऐसा आपका नंबर है, तो आप उसमें जो है वो 1122331111 करके ऐसा दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो 2-3 डिजिट जो है आप गलत नंबर वहाँ दे करके चले जाइए। अपना सच्चा मोबाइल कहीं भी आप शेयर न करें और ईमेल भी कहीं शेयर न करें। सोशल मीडिया में इसीलिए बार बार अगर हम जोक देखते हैं, कोई डबल मीनिंग जोक देख रहे हैं, किसी कॉमेडियन को पसंद कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो आप देखिए अक्सर तुरंत उसी का जो है कॉमेडी बार बार चालू होने लगता। मतलब आपका मोबाइल का सिस्टम वहाँ जा करके उसके सर्वर पर बैठ जा रहा है, तो वहाँ डेटा सिस्टम से, डेटा एनालिसिस से मालूम करते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं। समझिए कि आप कोई किसी कंपनी का शर्ट बार बार जा करके दुकान पर ले रहे हैं, तब वहाँ आपका डेटा फीड हो जाएगा, तो कंपनी बार बार उसको जो है आपको एडवर्टाइज करने लगती है। तो ये है सोशल मीडिया का सिस्टम और व्यवस्थाएं, इसलिए आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये जो क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, बैंक खाली कर दिए जा रहे हैं और कुछ हो रहे हैं, तो ये इसी के जरिए से हो रहा है। ये सबसे बड़ा बेकार चीज़ काम हुआ है आधार कार्ड, बैंक से लिंक करना, सभी डेटा से लिंक करना, ये भी एक समझिए कि बहुत बड़ा आपके प्राइवेसी में जो है सेंधमारी का काम कर रहा है, चोर सेंधमारी उसमें कर रहा है। तो ये इसको जो है गवर्नमेंट को थोड़ा दूसरा सिस्टम लेके आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कहीं भी अपना मोबाइल नंबर जो है, मेन मोबाइल नंबर, कोई मोबाइल नंबर जो है आप कहीं शेयर न करें। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें उसमें देख करके आपको करना है, और बहुत सारी सेटिंग आती है, वह सेटिंग जो है आप उसको ऑफ कर दीजिए, ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, अगले कुछ ऐसे वीडियो लेकर के मैं फिर आऊँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।